आपका चैप्टर 13 क्लास 11 चैप्टर नेम लेजर सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट। बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट मीन्स यहाँ पर क्या है कि हमारे जो जितने भी अकाउंट्स बनते हैं, चाहे वो हमारा कैश अकाउंट हो, परचेज अकाउंट हो, सेल्स अकाउंट हो, परचेज क्या नाम है, सेल्स अकाउंट हो, सैलरी अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, वो पार्टिकुलर हमारे अकाउंट्स जो होते हैं उनको किस तरह से उनका अकाउंट वो कितने टाइप के होते हैं। मेनली जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे हमारा पहला है क्लोजिंग ऑफ रियल अकाउंट, दूसरा है हमारा पर्सनल क्लोजिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट, तीसरा है हमारा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, बट इनके भी जो हमारे पार्ट्स होते हैं बहुत सारे, जितने भी हमारे ये अकाउंट होते हैं, चाहे वो हमारा रियल अकाउंट हो, नॉमिनल अकाउंट हो या पर्सनल अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, इनमें बहुत सारे जो ऐसे लेजर्स होते हैं जो इन अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, या ये कह सकते हैं कि इन अकाउंट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द बैलेंसिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंसिंग? बैलेंसिंग का मीन्स क्या है? द अमाउंट ऑफ विच बाय द अमाउंट बाय विच द एंट्रीज ऑफ वन साइड ऑफ द एन अकाउंट एक्सीड्स द एंट्रीज ऑफ द अदर साइड ऑफ द अकाउंट। जैसे हमारा उसमें पॉइंट होता है, ये सपोज दैट हमारा फॉर्मेट है अमाउंट और ये अमाउंट, इसमें हमने लेजर उसके कॉलम नहीं बनाए। अब ये हमारा अकाउंट है, अब इसमें क्या है, ये हमारा डेबिट का कॉलम है, ये हमारा क्रेडिट का कॉलम है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो टोटल आता है, जो भी टोटल अमाउंट हम यहाँ पर मेंशन करते हैं यहाँ पर, तो अब इनका जो डिफरेंसेस आता है, सपोज दैट जो हमारा डिफरेंस आ रहा है, यहाँ का डिफरेंस आ रहा है 20,000 और यहाँ का आ रहा है 10,000, तो हमारा इसमें शॉर्ट कितना पड़ रहा है, इधर का 10,000 शॉर्ट पड़ रहा है, तो यहाँ पर हम 10,000 इसको कवर अप करेंगे। जो हमारा बैलेंस आएगा बाय बैलेंस के नाम से मेंशन कर देंगे, और यहाँ पर हमारा टोटल कर देंगे 20,000। ये बैलेंस होगा वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, टू बैलेंस BD, और यहाँ पर बैलेंस CD हो जाएगा। यहाँ पर जो 10,000 आएगा, यहाँ पर 20,000 आ गया हमारा। ठीक है, पर्टिकुलर जिनका भी हम अमाउंट थे उनके बेसिस पर जो भी हमने अमाउंट यहाँ पर मेंशन किया, तो इस तरह से हमारा जो बैलेंसिंग पॉइंट आता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, बैलेंसिंग मेथड को कॉल किया जाती है कि हमने किसी भी लेजर की टोटलिंग की, उनको पोस्टिंग किया, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग की, पहले जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करने के बाद में उनको क्या किया हमने, जब टोटलिंग की, टोटल करने के बाद उनकी बैलेंसिंग कर दी। जो टोटल ज़्यादा हुआ या तो हमारा ये डेबिट बैलेंस शो करेगा या फिर हमारा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ में हमारे जो बैलेंसिंग का पॉइंट होता है, उसके साथ साथ में हमारे जो बैलेंसिंग के 3 तरीके से बैलेंस हो सकती है बैलेंसिंग का पॉइंट। या तो हमारा डेबिट बैलेंस शो कर रहा होगा, जैसे ये हमारा इस समय एट प्रेजेंट शो कर रहा है, ये बैलेंस जो शो कर रहा है वो हमारा डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। ठीक है, अगर यही अमाउंट हमारा इधर मेंशन किया जाता आफ्टर द टोटल, तो ये हमारा क्रेडिट बैलेंस को इंडिकेट करता। अगर हमारा टोटल दोनों का इक्वल आ रहा है तो वो हमारा जीरो बैलेंस को इंडिकेट करता है। कहने का मीन्स क्या है कि हमारा जो बैलेंसिंग मेथड है वो हमारे 3 पॉइंट्स को इंडिकेट करता है। एक हमारा डेबिट बैलेंस को इंडिकेट करता है, एक हमारा क्रेडिट बैलेंस को इंडिकेट करता है, और तीसरा हमारा जीरो बैलेंस को इंडिकेट करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसिंग मेथड हम 3 तरीके से अपने लेजर्स को मेंटेन कर सकते हैं। पहला हमारा अगर आ रहा है तो या तो डेबिट बैलेंस शो करेगा कोई भी चीज़ का, या फिर वो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे पर्टिकुलर अकाउंट्स होते हैं जो हमारे टोटल डेबिट बैलेंस को ही शो करते हैं। जैसे हमारा कैश है, ठीक है, कैश इंक्रीजेज या डिक्रीज कर रहा है। अब भी कैश पर डिपेंड करेगा कि कैश हमारा कितना हमने रिसीव किया और कितना हमने पेमेंट किया। वैसे हमारा जो ऑलमोस्ट है कैश का डेबिट बैलेंस ही शो करता है। ठीक है, अगर हमारी एक्सपेंसेस इंक्रीज कर जाते हैं इन केस ऑफ द एनी रीजन्स, तो उस कंडीशन में हमारा जो कैश है वो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, अदरवाइज कैश ऑलवेज हमारा डेबिट बैलेंस शो करता है। ठीक है, इसी तरह से हमारी जो मशीनरीज है, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, जितनी भी ओवरऑल एसेट्स होती हैं ऑलमोस्ट हमारी सभी डेबिट बैलेंस शो करती हैं। ठीक है, इसी तरह से जितनी भी हमारी लायबिलिटीज होती हैं वो हमारी लायबिलिटीज ओवरऑल सारे क्रेडिट बैलेंस शो करती हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे जो इनकम्स होती हैं वो हमारी क्रेडिट बैलेंस शो करती हैं, और जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेज होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, वो ओवरऑल हमारे डेबिट बैलेंस शो करेंगे। तो कहने का मीन्स क्या है कि हम जो क्रेडिट और डेबिट को डिफाइन करते हैं वो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, या मान लो हमने जितना किसी से कुछ परचेज किया और उतना हमने पूरा पेमेंट दे दिया,
मान लो राम से हमने इसी पॉइंट में अगर ले ले कि हमने 20,000 का गुड्स खरीदा था और 20,000 ही हमने उसको पेमेंट कर दिया, तो टोटल जो आ जाएगा वो इक्वल आ जाएगा। जब टोटल इक्वल आ जाएगा तो यहाँ पर इसको कॉल करेंगे हमारा जीरो बैलेंस मेथड, ठीक है। तो या इसके इसी तरह से हमारा डेबिट क्रेडिट या जीरो बैलेंस या इस तरह से बैलेंसिंग मेथड फॉलो किया जाता है। अब हम बात करते हैं अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ द डिफरेंस। इसमें तो सबसे पहला हमारा था क्लोजिंग ऑफ रियल अकाउंट। क्लोजिंग ऑफ रियल अकाउंट का मतलब क्या है, जो हमारे रियल अकाउंट कौन कौन से होते हैं, लाइक द एसेट्स, अकाउंट रिलेटेड टू द एसेट्स। जितने भी हमारे अकाउंट एसेट्स से रिलेटेड होंगे वो हमारे रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। जो भी हमारे अकाउंट है, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, स्टॉक है, कैश है, गुड और क्या नाम है गुड्स है, या ये डेटर्स हैं, जितने भी ये सारी चीज़ें हमारे बिल्स रिसीवेबल हैं, ये सारी चीज़ें हमारी एसेट्स से रिलेटेड होती हैं। और एसेट्स से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनेंगे वो हमारे रियल अकाउंट कॉल्ड किए जाएंगे। इसी तरह से अकाउंट रिलेटिंग टू द गुड्स जो भी है, अब गुड्स के जो भी अकाउंट्स रिलेटिंग टू गुड्स होंगे वो भी हमारे रियल अकाउंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। जैसे हमारा परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, क्योंकि सारी चीज़ें उसमें हमारी रियलिटी को प्रेजेंट कर रही हैं। गुड्स हमने परचेज किया होगा तो वो हमारे परचेज अकाउंट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट भी हमारा रियल अकाउंट है कि हमने गुड्स सोल्ड किया होगा तो वो हम तो कह सकते हैं कि हमारा जो परचेज है वो परचेज हमारा रियल अकाउंट है। जैसा ऊपर मैंने बताया था रियल अकाउंट के किस किस चीज़ को हम रियल अकाउंट में डिफाइन करते हैं। मैंने एसेट्स में अभी सारी एसेट्स काउंट कराई थी कि लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी, ये सारी एसेट्स हमारी रियल अकाउंट को डिफाइन करती हैं, रियल अकाउंट को इंडिकेट करती हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी लैंड हो, बिल्डिंग हो और गुडविल हो, ये भी सारी चीज़ें हमारी रियल अकाउंट को इंडिकेट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्या नाम है, अकाउंट्स रिलेटिंग टू द गुड्स। अभी हमने बताया था जैसे परचेज अकाउंट है हमारा, तो परचेज अकाउंट जो हमारा किससे रिलेटेड है, गुड्स से रिलेटेड है। हमने गुड्स परचेज किया होगा तो परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हुआ। अब ये कहीं ना कहीं हमारे किसको रियलिटी को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सेल्स अकाउंट है, हमने गुड्स को सेल आउट किया तो एग्जैक्टली वो चीज़ हैपेंड हुई, ठीक है, परचेज रिटर्न हुई, सेल्स रिटर्न हुई। ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती है, इन द कैटेगरीज ऑफ द रियल अकाउंट। रियल अकाउंट की कैटेगरीज में ये सारी चीज़ें शो की जाती हैं। तो कहने का मीन्स क्या है, जब हमारा अकाउंट क्लोज किया जाता है, क्लोजिंग ऑफ द रियल अकाउंट, हमारे जो अकाउंट होंगे अब उसमें इस तरह से हमें उसको क्लोजिंग करना पड़ेगा। जो हमारी एसेट्स, जो भी लाइबिलिटीज एसेट्स, जो भी पॉइंट बनकर आएगा, परचेज का, सेल्स का, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, या फिर कोई भी एसेट्स का, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी, तो उनके बैलेंसेस इस तरह से किए जाएंगे और उनके बेसिस पर हमारा ओवरऑल बैलेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम अबाउट द पर्सनल क्लोजिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट। कल हमने इसके बेसिस पर कुछ लेजर्स पोस्ट करके बताए थे कि पर्सनल अकाउंट में किस तरह से लेजर पोस्टिंग की जाती है। जैसे हमने बताया था अबाउट द कैपिटल अकाउंट। जो कैपिटल अकाउंट होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड होता है। पर्टिकुलर पर्सन कौन होता है, वो बिजनेस का ऑनर होता है। जो पर्टिकुलर पर्सन होता है वो बिजनेस का ऑनर होता है, तो उसकी कैपिटल उसने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उसका जो भी अकाउंट बनाएंगे हमारा वो कहलाएगा हमारा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। इसी तरह से हमारा मान लो हमने राम से गुड्स परचेज किया या राम को हमने गुड्स सोल्ड किया, तो ये भी हमारा किसको डिफाइन कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है, टू द पर्सन। तो जो भी अकाउंट हमारे किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड होते हैं वो ओवरऑल हमारे कॉल्ड किए जाते हैं पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब इनके जितने भी हमारे लेजर बनेंगे, जैसे हमारा कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट हमारा जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया होगा बिजनेस में, तो उसके अकाउंट हमारे तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अब जो ड्राइंग्स अकाउंट है, ड्राइंग्स अकाउंट भी एक हमारा रियल अकाउंट, उसको पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्यों पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि जो ड्राइंग्स है वो कौन कर रहा है, बिजनेसमैन कर रहा है। बिजनेसमैन कौन है, एक पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मीन्स क्या है कि जो भी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट तैयार किए जाएंगे वो हमारी किस कैटेगरी में आएंगे, इन द कैटेगरीज ऑफ द पर्सनल अकाउंट, दैट्स कॉल्ड द पर्सनल अकाउंट। जैसे हमारा अभी मैंने बताया था सीता एंड कंपनी है, राम एंड कंपनी है, सुधीर एंड कंपनी है, दिनेश एंड कंपनी, ये सारे के सारे जितने भी ये कंपनीज और ये जो भी नाम आएंगे किसी पर्टिकुलर पर्सन के नेम को इंडिकेट करेंगे तो वो रियल अकाउंट की कैटेगरी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएगा।
अब हम बात करते हैं अबाउट द अकाउंट क्लोजिंग ऑफ द नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं? नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिनका एक टाइम के बाद फिजिकल एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। वो काम जब तक होगा तब तक उनका वजूद फिजिकल एग्जिस्टेंस रहेगा, और उसके बाद में वो उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। उनको जैसे ही हम कहीं पर पोस्ट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, और पोस्टिंग और ट्रांसफ़र के बाद में उनका काम और उनका वजूद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमारे कॉल किए जाते हैं नॉमिनल अकाउंट, जिन्हें हम नॉमिनल अकाउंट इसलिए कॉल करते हैं क्योंकि इनका नाम मात्र के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे नॉमिनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट विच रिलेट टू द एक्सपेंसेस, लॉसेज एंड इनकम्स। जैसे अभी हमारा यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट में मैंने बताया था कि हमारे ये गुड्स वगैरह को इंडिकेट कर रहे हैं, परचेज को इंडिकेट कर रहे हैं, सेल्स को इंडिकेट कर रहे हैं, परचेज रिटर्न को इंडिकेट कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न को इंडिकेट कर रहे हैं, सारी एसेट्स को इंडिकेट कर रहे हैं। क्लोजिंग ऑफ द पर्सनल अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट हमारे किसी पर्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं, बिजनेस के ऑनर को इंडिकेट कर रहे हैं, उसके ड्राइंग्स को इंडिकेट कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमारा जो नॉमिनल अकाउंट है वो भी किसको इंडिकेट करेगा? इंडिकेट जितने भी हमारे एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस, या क्या नाम है, एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द ट्रेडिंग अकाउंट होंगे, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस हमारे आ जाएंगे इन द कैटेगरीज ऑफ द क्या नाम है, नॉमिनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने वेजेस पेड की तो हमने क्या किया? एक्सपेंसेस किया। एक्सपेंसेस हमारा कैसा है? वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, रिलेटिंग टू द फैक्ट्री है, तो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस कॉल किया जाएगा। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में चले जाएंगे। इसी तरह से हमारा सैलरी पेड कर रहे हैं, सैलरी जो है हमारी वो क्या है? नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में चली जाएगी। इसी तरह से हमने एक्सपेंसेस पेड किए या कोई भी इनकम जनरेट की, डिस्काउंट रिसीव किया या डिस्काउंट पेड किया, तो ये दोनों एक रिसीव करेंगे तब भी हमारा वो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में जाएगा, और पेड करेंगे तब भी हम नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में चला जाएगा। अगर हमने किसी भी लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, किसी भी चीज़ पर डेप्रीशिएशन चार्ज किया, डेप चार्ज किया, तो डेप्रीशिएशन पे हमारा नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरीज में चला जाएगा। बिजनेस में हमने कोई भी एक्सपेंसेस वगैरह किए तो वो एक्सपेंसेस भी हमारे कहाँ चले जाएंगे? तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो हमारे रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, जो भी अकाउंट्स हम बनाते हैं, जितने भी हमारे बनाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द बैलेंसिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट, इनमें हमारे मेनली 3 कैटेगरीज के अकाउंट होते हैं: क्लोजिंग ऑफ द रियल अकाउंट, क्लोजिंग ऑफ द पर्सनल अकाउंट, क्लोजिंग ऑफ द नॉमिनल अकाउंट। अब इन्हीं के अंडर में हमारा जो, चाहे वो रियल अकाउंट हो, उसके अंडर में बहुत सारे अकाउंट्स और लेजर्स आते जाते हैं। इसी तरह से हमारे पर्सनल अकाउंट के अंडर में पर्सनल से रिलेटेड लेजर्स आ जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट में हमारे, जैसा अभी हमने बताया था, कुछ हमारी इनकम्स होती हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, और कुछ हमारे क्या नाम है, इनकम्स और एक्सपेंसेस के साथ साथ में जो भी चीज़ें हमारी बनकर आती हैं रिलेटिंग टू इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, तो वो सारी चीज़ें हमारे नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरीज में आ जाते हैं। तो अब इसको अगर हम किसी भी इसमें पॉइंट को पोस्ट करके अगर हम पोस्टिंग की बात करें, या हम किसी भी चीज़ के लिए एंट्री वगैरह पास करें, तो उस कंडीशन में हमारी जो एंट्रीज वगैरह होती हैं वो किस तरह से मेंशन की जाती है। जैसे सपोज दैट हमारा किसी बिल्डिंग या लैंड पर या किसी चीज़ पर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी, वो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, अब जब हम इनकी पोस्टिंग करते हैं इनटू द लेजर्स, तो वो हमारे जितने भी लेजर्स बनते हैं वो हमारे किसी ना किसी पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। इसी तरह से हमारा एक पॉइंट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द वेरियस बैलेंसेस रिलेटिंग टू द अकाउंट्स। जैसे हमारा डेबिट बैलेंस ऑफ द पर्सनल अकाउंट या क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पर्सनल अकाउंट है, डेबिट बैलेंस ऑफ द रियल अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ द रियल अकाउंट है, डेबिट बैलेंस ऑफ द नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ द नॉमिनल अकाउंट है। अगर इस तरह की हमारी कोई भी चीज़ आती है, कोई भी सिग्निफिकेंस आते हैं, तो उनको किस तरह से यूज किया जाता है? जैसे पहला ही पॉइंट था हमारा डेबिट बैलेंस ऑफ द पर्सनल अकाउंट। इसमें कह रहा है इट रिफ्लेक्ट द डेबिटर्स आर द पर्सन्स हु ओन्स टू बी एन एंटरप्राइज एन अमाउंट ऑफ फॉर द रिसीविंग गुड्स। मतलब उसने किसी इंटरप्राइज से कुछ ना कुछ गुड्स रिसीव किया हो, तो वो हमारे डेटर्स कॉल्ड किए जाएंगे। ठीक है, एंड रिसीविंग गुड्स ऑन क्रेडिट सचिन इज जैसे सच। इसमें एक एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं,
तो मेघलानी लिमिटेड एंड मोहन ब्रदर्स आर द डेटर्स। मान लो एक पर्सन है मेघलानी लिमिटेड और मोहन, तो वो क्या हो जाएंगे, उन्होंने हमसे गुड्स पर क्रेडिट पर परचेज किया है, तो वो हमारे क्या आ जाएंगे, डेटर्स बन जाएंगे। तो वो किस कैटेगरी में जाएंगे, इन द कैटेगरीज ऑफ द पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है, करते हैं जो भी चीज़ें हम बताते हैं वो किसी न किसी कैटेगरी को भी हम